बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखों, हम इस संसार में रहते हैं। इस संसार में रहकर जो लोग परमात्मा की बंदगी करते हैं, जो लोग भजन अभ्यास में ध्यान लगाते हैं, भक्ति के जिनके अंदर ख्याल और संस्कार होते हैं, वही सतगुरु की कृपा को प्राप्त करते हैं। हमारे जो सतगुरु हैं वो दया के सागर हैं। वो हमें भव सागर से पार करवाएंगे। उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो हमें भव सागर से पार जरूर कराएंगे, मगर शर्त क्या है कि हमें उनके बताए हुए नियमों पर चलना ही पड़ेगा। बिना उनके बताए हुए नियमों पर हम नहीं चलेंगे तो हम भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार अगर एक विद्यार्थी पास होना चाहता है अपने परीक्षा में, तो उसे जो उसका अध्यापक है उसके द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार, उसके द्वारा बताए गए चीजों के अनुसार चलेगा, तभी तो वो अपनी कक्षा में पास हो पाएगा। इसी प्रकार अगर हम अपने श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर द्वारा बताए गए वचनों की पालना करेंगे, उनकी आज्ञा और मौज में चलेंगे, तभी तो हम भव सागर से पार हो पाएंगे। एक बार की बात है, सद्गुरु की दया। अक्सर कुछ लोग सोचते हैं कि सद्गुरु से ज्ञान अर्थात नाम दान लिए कई वर्ष हो गए, थोड़ा बहुत भजन सिमरन भी करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, धार्मिक किताबें भी पढ़ते हैं और गुरु घर की सेवा भी करते हैं, लेकिन अभी तक आंतरिक तरक्की नहीं हुई। ऐसा क्यों? देखो, जब हम अपना नया घर बनाते हैं तो उसमें खिड़की दरवाजे लगाने के लिए बाजार से लकड़ी लेकर आते हैं। तो बढ़ई जो दरवाजा बनाने वाला होता है उन लकड़ियों के तुरंत दरवाजे नहीं बनाता, क्योंकि लकड़ियां गीली होती हैं। अगर उन गीली लकड़ी के दरवाजे बनाएगा तो दरवाजे मुड़ जाते हैं, जिससे वे खराब हो जाते हैं। बढ़ई दरवाजे बनाने के लिए कई महीनों तक लकड़ी को सुखाने के लिए सूर्य की रोशनी में रख देता है। इसी तरह जब हमें सद्गुरु से ज्ञान मिलता है तो हम भी उस गीली लकड़ी की तरह होते हैं। जब तक सद्गुरु रूपी बढ़ाई हमारे अंदर फैले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी पानी को सूर्य रूपी ज्ञान से सुखा नहीं देते, तब तक वह सद्गुरु हमें ऊपर के लोकों में नहीं ले जाते, क्योंकि उन लोकों में जाने के लिए आत्मा को इन विकारों से मुक्त होना पड़ता है। इसलिए सद्गुरु अपने शिष्य को पहले भजन सिमरन पर ध्यान लगाने को कहते हैं, ताकि शिष्य व्यक्ति आत्मा रूहानी लोकों का तेज सहन करने के काबिल हो सके। जब सद्गुरु देखते हैं कि शिष्य की आत्मा अब रूहानी सफर के लिए तैयार है, तो सद्गुरु अपनी दया कर देते हैं और तीसरी आंख रूपी खिड़की खोलकर आत्मा को रूहानी लोकों का सफर करवाते हुए अंत में परमात्मा में लीन कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जितना हम सद्गुरु की आज्ञा और मौज में चलेंगे, जितना हम उनकी बताए गए नियमों की पालना करेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, तभी हम भव सागर से पार होंगे और हमें आंतरिक दर्शन होंगे। हम सोचे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को सोचते सोचते हम भक्ति कर लें और परमात्मा के आंतरिक दर्शन कर लें, तो गुरुमुखों एक चीज याद रखिए, एक मयानी में सिर्फ एक ही तलवार आ सकती है, या तो वो तलवार भक्ति की हो या तो वो तलवार माया की हो। तो एक समय पर हमें एक ही तलवार एक मयानी में रखी जाती है। इसी प्रकार एक ही हमारे मन के अंदर सिर्फ एक ही चीज आ सकती है, या तो वो भक्ति होती है या वो माया। अब वो आपके ऊपर है, आपने उनमें से कौन सी चीजों को अपने मन के अंदर जगह देनी है। तो इसी प्रकार महापुरुष यही फरमाते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी चीजें जो कि पानी के समान है वो रखोगे, तो आप भव सागर से पार नहीं हो पाओगे। आपको
उन चीजों को जो कि पानी की तरह है, सतगुरु सतगुरु ने जो हमें प्रवचन फरमाए हैं, जो हमें आज्ञा फरमाई है, उनके ज्ञान से हम इन सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी पानी वाली चीजों को सुखा सकते हैं उनके ज्ञान के द्वारा जो हमें उनसे मिला है, और हम भक्ति में तरक्की कर सकते हैं और भवसागर से पार हो सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।